रात एकदम अंधेरी थी, इतनी गहरी कि मानो ठोस हो, जैसे आप हाथ बढ़ाकर उसे छू सकें। मैं अपनी पुरानी ट्रक माउंटेन रोड पर चला रहा था। हेडलाइट्स अंधेरे में एक पतला सा रास्ता बना रही थीं। बाहर की दुनिया खामोश थी, बस मेरे इंजन की हमिंग। आज रात हवा भारी थी, खामोशी पहले से ज्यादा तेज थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैंने व्हील को कसकर पकड़ लिया। पहाड़ सितारों को ढंक रहे थे। डैश पर तारीख जनवरी 4, 2026, नया साल, वही पुरानी घिसाई। मैंने रेडियो ऑन किया, सिर्फ स्टैटिक। मैंने खुद से कहा, बस एक और रात, बस एक और लोनली रोड। अचानक ट्रक झटके से रुका, इंजन लड़खड़ाया, खड़ी चढ़ाई पर पावर खोने लगा। टेम्परेचर गेज ऊपर चढ़ गया, कैबिन में ठंड घुसने लगी। रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं चट्टान और गड्ढे के बीच फंस गया। मैंने सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाया, ठंड जैकेट को काट रही थी। बाहर निकलने से डर लग रहा था, पर ट्रक चेक करना था। प्लान सिंपल था, क्विक स्मोक, टायर्स चेक करो, इंजन को आराम दो। टॉर्च उठाई, दरवाजे के बाहर के अंधेरे के लिए खुद को तैयार किया। जंगल चौकस लग रहा था, खामोशी लगभग सेंटिएंट थी। जैकेट जिप किया, लाइटर हाथ में था और रात का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पर बाहर का अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं बाहर निकला। ठंड ने एक थप्पड़ की तरह मारा। खामोशी और भी ज्यादा तेज थी। न हवा, न कीड़े, बस मेरे बूट्स के नीचे बजरी की आवाज। मेरी सिगरेट की चमक अंधेरे में एक छोटी सी डिफायंस थी। फिर झाड़ियों में एक सरसराहट, हवा के लिए बहुत डिलिबरेट थी। मैं जम गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद से कह रहा था कि यह बस एक खरगोश या लोमड़ी है। पर आवाज फिर आई, करीब, भारी। मैंने अंधेरे को स्कैन किया। टॉर्च मेरे हाथ में कांप रही थी। जंगल जिंदा महसूस हो रहा था, देख रहा था। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, हर आकृति एक खतरा। मेरी सिगरेट का आराम गायब हो गया, उसकी जगह डर ने ले ली। आवाजें बंद हो गईं, उनकी जगह एक चार्ज्ड, सफोकेटिंग खामोशी ने ले ली। क्या वह चला गया था या बस इंतजार कर रहा था? मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। हर परछाई में आकृतियां दिख रही थीं। मैं अब अकेला नहीं था। कुछ बाहर था, छिपा हुआ, मेरी रोशनी की पहुंच से ठीक परे। मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं टायर्स चेक करूं। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। ट्रक से दूर हर कदम जोखिम भरा लग रहा था। जंगल अंदर घुस रहा था। मैंने रूटीन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, पर मेरी नसें चिल्ला रही थीं कि वापस अंदर जाओ। घाटी का किनारा एक काला एबिस था। मेरी रोशनी पूरी तरह निगल गई। देखे जाने का एहसास बढ़ता गया। मेरी त्वचा पर एक फिजिकल प्रेशर। मैंने जल्दी से इंस्पेक्शन पूरा किया। झाड़ियों की तरफ पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं हिला, पर खामोशी खतरे से भरी हुई थी। मैंने काम खत्म किया, अपनी सिगरेट फेंकी और अंधेरा पास आता हुआ लगा। अब कोई आवाज नहीं, पर वह और बुरा था। मुझे चिलिंग सर्टेनिटी के साथ पता था कुछ बाहर था। वह करीब था और वह देख रहा था। मेरा ब्रेक खत्म हो गया था। मुझे ट्रक की सेफ्टी चाहिए थी। मैं तेजी से चला, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। रात मेनेस से जिंदा महसूस हो रही थी। घबराहट बढ़ गई। मुझे अंदर जाना था। दरवाजे तक हर कदम डेस्परेट था। हाथ हैंडल पर फंबल कर रहे थे। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, लॉक किया। दिल धड़क रहा था। स्टील कैबिन कवच जैसा लग रहा था, पर पतला कवच। बाहर खामोशी लौट आई, पर यह एक प्रेडेटर की खामोशी थी। मैं अपनी पीठ सीट से सटाकर बैठ गया। आंखें खिड़कियों पर घूम रही थीं। मैंने लाइट ऑन करने की हिम्मत नहीं की। नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे। मैंने किसी भी संकेत के लिए सुना। एक खरोंच, एक टैप, कुछ भी। मेरे अपने फ्रैंटिक दिल की धड़कन के अलावा कुछ नहीं। ट्रक एक हॉस्टाइल विल्डरनेस में एक नाजुक रेफ्यूज था। मैं फंसा हुआ था, डर का कैदी। जो कुछ भी बाहर था वह पेशेंट था। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी सांसें स्थिर करने की कोशिश की, सेफ्टी के भ्रम से चिपका रहा। पर मुझे पता था, अगर उसने करीब आने का फैसला किया तो मेटल और ग्लास मुझे नहीं बचा पाएंगे।
मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता था, मुझे हिलना था। इंजन गर्जना के साथ स्टार्ट हुआ, हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। जब मैंने सड़क पर गाड़ी निकाली तो राहत की लहर दौड़ गई। उस जगह को पीछे छोड़ने के लिए डेस्परेट था, पर आदत ने मुझे साइड मिरर में देखने पर मजबूर कर दिया। तभी मैंने उन्हें देखा, दो आंखें जमीन से ऊंची, मेरी टेललाइट्स में चमकती हुई। जानवरों की आंखें नहीं, बहुत ऊंची, बहुत स्थिर। कोई शरीर नहीं, बस वे जलते हुए पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर मारा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मैंने उनकी नजर महसूस की, ठंडी और इंटेलिजेंट। डर प्राइमल था, पहले से ज्यादा गहरा। जंगल के रहस्य की अब आंखें थीं और वे मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने व्हील को पकड़ा, नकल सफेद पड़ गए थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। छवि मेरे दिमाग में जल गई, हॉन्टिंग। मैंने तेजी से चला, जैसे स्पीड टेरर को मात दे सकती है, पर मुझे पता था कि वे आंखें पहाड़ छोड़ने के बाद भी मेरा पीछा करेंगी। जैसे कि आंखें काफी नहीं थीं। कोहरा छा गया, घना, सफोकेटिंग, दुनिया को मिटा रहा था। विजिबिलिटी 0 हो गई। सड़क सफेद में गायब हो गई। ठंड तेज हो गई। विंडशील्ड पर पाला पड़ने लगा। मैं रेंगते हुए आगे बढ़ा। किनारे से फिसलने से डर रहा था। कोहरे में हर परछाई एक खतरा बन गई, शाखाएं, चट्टानें या कुछ और बुरा। मेरी कल्पना बेकाबू हो गई, डर और थकावट से भरी हुई। खामोशी मफल्ड थी, इंजन की गर्जना दूर थी। मैं फंसा हुआ था, रुक नहीं सकता था, तेजी से नहीं जा सकता था। मेरे पीछे वाली चीज अब कहीं भी हो सकती थी, सफेद में छिपी हुई। हर मोड़ एक दुस्वप्न में एक कदम गहरा लगने लगा। सड़क अब सेफ्टी का रास्ता नहीं थी, बल्कि ड्रेड में एक डिसेंट थी। मैंने व्हील को पकड़ा, घबराहट से लड़ रहा था। पहाड़ अपने रहस्यों और अपने राक्षसों को रखने के लिए दृढ़ लग रहा था। मेरी नसें टूट गईं। मुझे रुकना पड़ा। मुझे एक संकरा पुल ऑफ मिला। इंजन बंद कर दिया और अंधेरे को मुझे निगलने दिया। बाहर कोहरा चमक रहा था, इम्पेनेट्रेबल। मैं अपनी सीट पर नीचे खिसक गया, सांस रोके हुए किसी भी संकेत के लिए सुन रहा था। मिनट पूरी खामोशी में रेंगते रहे। शायद मैंने उसे खो दिया था, शायद वह चला गया था। मैंने एक नजर डाली, घूमते हुए सफेद के अलावा कुछ नहीं। हवा के लिए एक अचानक इच्छा ने मुझे दरवाजा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपना सिर बाहर निकाला। ठंड ने मेरे चेहरे को काटा। खामोशी एकदम थी। एक पल के लिए राहत, फिर एक ट्रक के हॉर्न की आवाज ने रात को चकनाचूर कर दिया, बहरा कर देने वाली, अविश्वसनीय रूप से करीब। यह मेरा हॉर्न नहीं था, मेरा ट्रक बंद था। मेरा दिल रुक गया। डर ने मुझे वहीं जमा दिया। मैं कोहरे में अकेला नहीं था, कुछ और बाहर था, और वह जानता था कि मैं कहां था।